ऋषिवर, क्या हुआ हमारी सखियों को? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे ऋषिवर? चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। गंगा, इनकी हृदय और नाड़ी की गति बिल्कुल सामान्य है। परंतु इनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इन पर प्रहार किया है। अदृश्य शक्ति? कैसी अदृश्य शक्ति? इसका पता तो प्रश्न कुंडली के द्वारा ही लग सकता है। प्रश्न कुंडली? हाँ गंगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में केवल प्रश्न कुंडली के द्वारा ही ग्रह नक्षत्रों की सटीक गणना की जा सकती है और तत्काल घटी घटना के कारण का पता लगाया जा सकता है। ऋषिवर, शीघ्र अतिशीघ्र कुछ तो कीजिए। किसी भी प्रकार हमारी सखियों पर आए संकट को दूर कीजिए ऋषिवर। देवो, हम कब तक इस प्रकार अंधकासुर के अधर्म का मूक दर्शक बने रहेंगे? जैसे हमने पहले भी अकाल को अपनी शक्तियों में बंधी बनाया था, उसी प्रकार आज भी अकाल को अपनी शक्तियों में बंधी बनाकर संसार में घट रहे इस अनर्थ को रोकना होगा। देवराज, मैं आपकी भावना एवं चिंता को समझता हूं, किंतु केवल अकाल को बंदी बनाने मात्र से ही यह समस्या जड़ से समाप्त नहीं हो जाएगी। इसलिए देवी गंगा पर विश्वास रखिए, क्योंकि केवल देवी गंगा ही अपनी किसी नई व्यवस्था के निर्माण के द्वारा इस संसार को अकाल मृत्यु से सदा सदा के लिए मुक्ति दिला सकती हैं। तीसरे घर में राहु, छठे में मंगल, आठवें में शनि। ये तो क्या हुआ ऋषिवर? बताइए, क्या कह रही है हमारी सखियों की प्रश्न कुंडली? गंगा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह विजय की प्रश्न कुंडली के अनुसार उनकी अकाल मृत्यु निर्धारित हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य नहीं हो सकता। गंगा के रहते उसकी सखियों को कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर, हम अपनी सखियों के जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मार्ग होगा ना इनके अकाल मृत्यु को टालने का। यही तो समस्या है गंगा। अकाल मृत्यु को रोकने की इस संसार में अब तक कोई व्यवस्था ही नहीं है। जया विजया की अकाल मृत्यु कोई नहीं रोक सकता। किंतु वो धर्म से धर्म पराजित हो जाए, यह संभव कैसे है ऋषिवर? मुझे लगता है एक मार्ग है जिससे इस अनर्थ को रोका जा सकता है। कौन सा मार्ग? मैंने एक मंत्र के बारे में पढ़ा है जिससे एक बार देवों ने अकाल को रोका था। नमामि शीर्ष देवम किम न मृत्युः करिष्यति, देव देवम जगन्नाथम देवेशम दृशध्रुजम, नमामि शीर्ष देवम किम न मृत्यु करिष्यति। ये तो अकाल बंधन मंत्र है। इसी मंत्र से इस सृष्टि के समस्त देवों ने एक साथ मिलकर अकाल को श्वेत द्वीप में बंदी बना दिया था। ऋषिवर, ये कब की बात है और देवों ने ये किस प्रकार किया था? क्योंकि हो सकता है कि वर्तमान की इस समस्या का समाधान अतीत की उस घटना में छिपा हो। गंगा, युगों पहले की बात है। अकाल ने अपनी शक्ति के अहंकार में ग्रह, नक्षत्र और समय की गति को परिवर्तित कर
समस्त सृष्टि को अपने अधीन करने का प्रयास किया था, तब सृष्टि के 32 कोटि देवों को उसे रोकने के लिए एक साथ आना पड़ा था। ऋषिवर 32 कोटि अर्थात? गंगा, सृष्टि में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 1 इंद्र, सभी मिलाकर 32 कोटि अर्थात 32 प्रकार के देव हैं। सभी अपने अपने लोकों में वास करते हुए संसार की रक्षा करते हैं, किंतु अकाल को रोकने के लिए सभी 32 कोटि के देवों ने एक साथ मिलकर अकाल बंधन मंत्र का पाठ किया था। नीलकंठम कालयमुतिम कालयज्ञम कालनाशनम नमामि शीर्षा देवं किम नो मृत्यु करिष्यति नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निलयप्रभम नमामि शीर्षा देवं किम नो मृत्यु करिष्यति। ये क्या हो रहा है? मुक्त करो मुझे। अकाल के बनते ही ब्रह्मांड में पुनः सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा है। अब ये अकाल सदा सदा के लिए इसी प्रकार हमारी मंत्र शक्ति से बंधा रहेगा। किंतु ऋषिवर, यदि सभी देवताओं ने अकाल को अपनी मंत्र शक्ति से बांध दिया था, तो अब वो इस संसार में अकाल मृत्यु किस प्रकार फैला रहा है? गंगा, अवश्य ही देवों को पराजित करने के बाद अंधकासुर ने अकाल को मुक्त कर दिया है। ऋषिवर, इसका अर्थ ये है अब देवता भी अकाल को रोकने में असमर्थ है। हाँ गंगा, किंतु देवों ने जिस मंत्र से उसे बंधक बनाया था, वो मंत्र ऋषि कुमार मार्कंडे को कंठस्थ है। मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता, परंतु हो सकता है उस मंत्र के जाप से अकाल का प्रभाव कुछ कम हो जाए। ऋषि कुमार, अब केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कृपया हमारी सखियों पर आए इस अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए अब देवताओं के उस दिव्य मंत्र का पाठ आरंभ करें। अतीत में जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करूंगा मैं। एक बार पुनः इस ब्रह्मांड को मैं चलाऊंगा अपने अकाल चक्र से। नीलकंठम कालमूर्तिम कालज्ञम कालनाशनम नमामि शीर्ष देवं किम न मृत्युः करिष्यति नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निल्यप्रभम नमामि शीर्ष देवं किम न मृत्युः करिष्यति नीलकंठम कालमूर्तिम कालज्ञम कालनाशनम नमामि शीर्ष देवं किम न मृत्युः करिष्यति नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निल्यप्रभम नमामि शीर्ष देवं किम न मृत्युः करिष्यति। अकाल रथ, चलो अपनी तीव्र गति से और उलट दो ग्रह नक्षत्रों की चाल। चलो। काल रथ, मैंने कहा आगे बढ़ो, चलो। अकाल रथ, आगे बढ़ो। ये मेरा रथ
आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो अकाल को रोक सकती है? नीलकंठम कालम्योतिम कालज्ञं कालनाशनम नमामि शीर्षा देवम किम न मृत्यु करिष्यति नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम नील्यप्रभम नमामि शीर्षा देवम किम न मृत्यु करिष्यति। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.